सर्दियों का मौसम चल रहा है और प्रेग्नेंट वुमन के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं। सर्दियों के मौसम में बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, बहुत सारी सब्जियां आती हैं, बहुत सारी वैरायटी मिल जाती हैं और बहुत सारे लोग मन में भ्रांति होती है कि हम ये वाला फल खाएंगे तो हमको प्रॉब्लम हो जाएगी, हम ज़्यादा ये वाली सब्जी खा लेंगे तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सर्दियों के मौसम में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, किससे बचना चाहिए। तो अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर बबीता। सर्दियों के मौसम में बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, बहुत सारी सब्जियां आती हैं और बहुत सारी वैरायटीज़ में आपको चीज़ें मिलती हैं। और सर्दियों के मौसम में क्या होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहता है। प्रेगनेंसी एक बहुत खूबसूरत दौर है और प्रेगनेंसी में बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि सर्दियों में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि हम खाएं कि नहीं खाएं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही होती हैं, वो मुझसे क्वेश्चन करती हैं कि क्या हम अमरूद खा सकते हैं, क्या हम संतरा खा सकते हैं, क्या हम बेरीज खा सकते हैं। तो मेरा एक ही जवाब है, आप बिल्कुल खाइए। सबसे पहली बात तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि सर्दियों के मौसम में क्या है, हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, हमारी बॉडी में अच्छी एनर्जी रहती है। तो हम कुछ हैवी भी खा लेते हैं तो वो हमारी बॉडी पचा जाती है, मतलब हम उसको आराम से कंज्यूम कर लेते हैं और हमारे को उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और हमारे को सर्दियों में एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है, तो हम लोग कुछ ज़्यादा भी खा लेंगे तो हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके साथ में क्या है, हमारी बॉडी में इस वक्त पे डिहाइड्रेशन की प्रक्रिया कम होती है। तो हमारे को ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारे जूसी फ्रूट्स खा लें और हमें पानी की बहुत ज़्यादा नीड है तो हम क्या है कि हमको, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको पानी नहीं पीना है, हमको 3 से 4 लीटर पानी पीना ही पीना है। इसके साथ में आपको सब कुछ खाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सब कुछ में क्या खाना चाहिए, तो देखिए, सर्दियों के मौसम में अमरूद बहुत अच्छे आते हैं, आप अमरूद खाइए। आपको क्या करना है, अमरूद और संतरा इसको रात को खाने में थोड़ा सा रोकना है अपने आप को। रात को इसको ना खाएं, आपको सुबह दोपहर इसका प्रयोग अच्छी तरीके से करें। अमरूद में बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, संतरे में भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसमें विटामिन सी बहुत अच्छा होता है, विटामिन ए बहुत अच्छा होता है, जो कि आपके और आपके शिशु के लिए बहुत ही उपयोगी है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि आप अमरूद संतरा खा लेंगे सर्दी जुकाम हो जाएगा। जी नहीं, विटामिन सी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और जब हम प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रहे होते हैं तो हमारे अंदर 2 जीव होते हैं, एक तो आप खुद होते हैं, एक आपका बेबी होता है। तो उस वक्त पे आपको इम्यूनिटी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, आपको स्ट्रांग रहना चाहिए, इसलिए आपको आसानी से सब चीज़ें खाना चाहिए। इस वक्त पे जो जूसी फ्रूट्स आते हैं, मौसमी फल आते हैं, उनको आपको बहुतायत में उपयोग में लाना चाहिए। इसके साथ साथ इस जो सर्दियों का मौसम होता है उसमें बहुत सारे हरे पत्तेदार सब्जियां आती है, बहुत सारे साग आते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आप क्या करें, अपनी डाइट में हरे पत्तेदार सब्जियों को इंक्लूड कीजिए। इसमें पर्याप्त मात्रा में फॉलेट होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन के होता है, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आपके बच्चे की हेल्थ, ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छी मात्रा में खाइए। इसके साथ में आप सर्दियों के मौसम में सलाद अच्छी मात्रा में खा सकते हैं। अभी खीरे आते हैं, गाजर आती है, चुकंदर आता है, इनका आप सलाद बनाइए और इनका आप उपयोग कीजिए। आपके बेबी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, सर्दियों में आपको नट्स का प्रयोग अच्छी मात्रा में करना है। ड्राई फ्रूट्स आप खाइए, ये आपके हेल्थ और आपके बेबी की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पर्याप्त मात्रा में फॉलेट होता है, ओमेगा होता है, इसके साथ में प्रोटीन होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि आपकी बॉडी को मजबूती प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको दूध लेना है। आप क्या कर सकते हैं कि आप जो दूध आप ले रहे हैं उसमें क्या करें, ड्राई फ्रूट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के उसको डाल के उबाल के उसको आप उपयोग में लाएं, आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। आप खजूर उसमें डाल के उबाल सकते हैं, आप छुहारे डाल के उबाल सकते हैं। इस दूध का आप उपयोग करें, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। इसके साथ साथ आप दिन भर में 1 बाउल मखाना भी खा सकते हैं, ये आपको एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और आपके बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी बॉडी को एनर्जी प्रदान करते हैं, तो आप इनका उपयोग कीजिए और अपनी जो प्रेगनेंसी है उसको हेल्दी कीजिए। सर्दियों के मौसम में ये मिथ है कि इन सब चीज़ों का आप ज़्यादा उपयोग करेंगे तो आपको उल्टी मतली इस तरीके की चीज़ें हो जाएंगी। जी बिल्कुल नहीं, आप आसानी से इनको उपयोग में लाइए। हाँ, कोई भी चीज़ की अति करना खराब होती है, आप अपनी बॉडी के अनुरूप इनकी मात्रा को लिमिटेड तौर पे खाइए और अपनी हेल्थ को मजबूत बनाइए। ये सब चीज़ें आपके और आपके बेबी दोनों के लिए ही बहुत उपयोगी हैं। तो आप इनका इस मौसम में बहुतायत में प्रयोग कीजिए और अपनी प्रेगनेंसी को मजबूत कीजिए और अपने बच्चे और अपनी हेल्थ को मजबूती प्रदान कीजिए। सो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।